जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर बड़ी खबर आपको बताते चलें। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए बीजेपी ने नई लिस्ट जारी कर दी है। नई लिस्ट में 15 उम्मीदवारों के नाम फिलहाल शामिल किए गए हैं। आपको बताते चलें कि 3 मरहलों में 18, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को चुनाव होंगे, तो वहीं 4 अक्टूबर को नतीजे सामने आएंगे, वोटों की गिनती होगी। तो बीजेपी की तरफ से मंथन के बाद सीसी में मीटिंग में गौर खौस करने के बाद इस लिस्ट को तैयार किया गया है। हालांकि पहले लिस्ट जारी की गई थी जिसमें 44 उम्मीदवारों के नाम शामिल थे, उसको डिलीट कर दिया गया। कहा गया कि कुछ गड़बड़ी है और दोबारा से लिस्ट जारी की जाएगी। तो उसी के तहत अब नई लिस्ट बीजेपी ने जारी कर दी है, जिसमें 15 उम्मीदवारों के नाम फिलहाल शामिल किए गए हैं। तो पहले फेज के तहत 15 उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट यहाँ पर जारी कर दी गई है। नामों को लेकर भी जानकारी आपको पहुँचाएंगे, लेकिन फिलहाल आपको बताते चलें कि उम्मीदवारों के नामों पर लगातार मंथन जारी है और जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं वैसे वैसे गौर खौस लगातार किया जा रहा है। तो शोपिया से जावेद अहमद घोषणा की है। पार्टी ने पहली सूची में कुछ सीटों पर, जो कि फर्स्ट फेज सेकंड फेज के कुछ जो हमारी सीट्स हैं, उस पर अपने उम्मीदवारों का नाम जो है वो फाइनल किया है। क्योंकि पहले फेज का जो चुनाव है उसका नॉमिनेशन भरने की डेट 27 अगस्त है, तो पार्टी ने तुरंत ऐसे विधानसभा जो फर्स्ट या सेकंड फेज में आते हैं उन असेंबली सेगमेंट्स में अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। जल्द पार्टी दूसरी सूची भी जारी करेगी। भारतीय जनता पार्टी पूरे जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ेगी, अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। कश्मीर में कुछ जगहों पर हम कुछ ऐसे विनिबिलिटी रखने वाले इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के साथ हम आपसी तालमेल की हमारी बातचीत चल रही है। अन्यथा अधिकांश सीटों पर भारतीय जनता पार्टी स्वयं चुनाव लड़ेगी। कश्मीर घाटी में यहाँ कश्मीरी पंडित विस्थापित समाज के 2 उम्मीदवारों को पार्टी ने मैदान में उतारा है, हब्बा कदल और अनंतनाग ईस्ट से। इसी प्रकार पार्टी ने जम्मू संभाग में भी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने का निर्णय किया। भारतीय जनता पार्टी में नए पुराने चेहरे सब मिलकर काम करते हैं। बीजेपी में एक परिवार की तरह सब रहते हैं। ये फर्क नहीं पड़ता है कि किसका नाम आया है किसका नहीं आया है। नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट, इस मिशन के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं। देश और समाज के लिए समर्पित भाव से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं। इसलिए अपने भाजपा बीजेपी परिवार से कोई भी लड़े, कुछ लड़ते हैं बाकी वाले मिलके लड़वाते हैं। हमारा एक परिवार है और हमारा परिवार मिलके चुनावी अभियान को या सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ाता है। उमर अब्दुल्ला ने जमाते इस्लामी का जो है इंडिपेंडेंट खड़े हो रहे हैं उस पर वेलकम किया, क्या कहेंगे? देखिए, जो भारत के संविधान को मानता है, जो देश के कॉन्स्टिट्यूशन को मानता है और चुनाव आयोग की गाइडलाइंस, उनके द्वारा निर्धारित पैमानों पर जो खरा उतरता है वो चुनाव भी लड़ सकता है, अपना राजनीतिक दल का गठन भी कर सकता है। ये तो भारत का संविधान इजाज़त देता है। तो आपने देखा यहाँ पर बीजेपी की तरफ से लिस्ट को लेकर बयान दिया गया है और पहली लिस्ट जारी की गई थी उसको डिलीट किया गया, फिर नई लिस्ट दोबारा से जारी की गई है और इसमें 15 उम्मीदवारों के नाम यहाँ पर शामिल हैं। और कहा गया है, बीजेपी की तरफ से कहा गया कि बीजेपी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कुछ सीटों पर इत्तेहाद भी किया जाएगा। रवि शर्मा, पहली लिस्ट फिर से जारी हो गई है और इस बार सिर्फ 15 उम्मीदवारों के नाम इसमें शामिल है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? बिल्कुल साहब, आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही आज कुछ समय पहले जो है वो 144 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई थी, लेकिन उस लिस्ट को कुछ समय के बाद जो है वो कैंसिल कर दिया गया और उसके बाद अब एक नई लिस्ट जो है वो 15 उम्मीदवारों की जो है वो जारी की गई है। क्योंकि पहले भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो बाहरी पार्टियों से नेता आए थे उनको टिकट जो है वो दिया गया था और इसके साथ साथ ही ऐसे चेहरे थे जो बिल्कुल नए नाम थे और उसी के चलते भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में नाराजगी थी, जिसके बाद उस लिस्ट को कैंसिल किया गया।